अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे यही कहेंगे कि दुआ मांग लीजिए अल्लाह के हुजूर। हम तो दुआ ही मांगेंगे अल्लाह के हुजूर। इंतहाई दुख, इंतहाई अफसोस के एक मासूम जो है शहज़ादा, वो हमारी ही गफलत की वजह से अबदी नींद सो गया। ये नन्हा फरिश्ता मियाँ इबाद फ़ारूक साहब का बेटा उमर फ़ारूक था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन ज़ालिमों ने सिर्फ 9 मई के वाक़यों की आड़ में उसके वालिद को अरेस्ट किया और गायब कर दिया, और वो बच्चा अपने बाप के लिए तड़पता रहा कि अरे मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो। लेकिन क्या कहें कि हमें वो यजीदियत याद आ गई है, किस तरीके से यजीदी ज़ालिमों ने करबला के मकाम पर जुल्म की इंतहा की। तो ये वही याद दोबारा दोहराई गई है और हम बहैसियत कौम कूफ़ी बन चुके हैं। हमें शर्म आती है कि हमारा कोई मकाम नहीं रहा दुनिया में। दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि जिन्होंने ये जुल्म किया है, या अल्लाह उन ज़ालिमों के ख़ानदान उजाड़ दे। तब उनको महसूस हो, तब उनको पता चले कि क्या दुख होता है किसी की औलाद के साथ जुल्म करने का। और आप देखिए, आपने देखा हालिया अभी कल उस मासूम नन्हे फरिश्ते की तदफीन हुई और उसके वालिद को हथकड़ियों में लेकर आए और उसके पास नहीं ठहरने दिया गया। बस तदफीन हुई और उसको दोबारा वापस ले गए। वो ज़ालिम नकाब पोश, या अल्लाह उन ज़ालिमों के ख़ानदान उजाड़ दे, उनकी नस्लें ख़त्म कर दे। या अल्लाह, हम ये दिल से बद्दुआ देंगे। दुआ तो उस बच्चे के लिए करेंगे कि जो मासूम नन्हा फरिश्ता इस दुनिया से चला गया, सिसकता रहा बाप के लिए कि मेरे बाप को छोड़ दो। लेकिन इन यजीदियों को, इन यजीदी ज़ालिमों को बिल्कुल शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी इनके दिल में ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो बाप को पुकार रहा है। और इसी तरह वो सिसक के बाप की याद में हम सबको छोड़कर चला गया। शर्म का मकाम है बहैसियत कौम हमारे लिए, और जो इसमें मुलविस थे वो सब बरोज़े क़यामत जवाबदेह होंगे। किस मुंह से ज़ाहिर होंगे, किस मुंह से सामना करेंगे उस मासूम नन्हे फरिश्ते का, क्या जवाब देंगे। ये बात वाकई है, इसलिए कहा गया है कि क़यामत ख़ुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन मुकर्रर किया, वो इसलिए मुकर्रर किया है कि वहाँ पर सबका हिसाब किताब होगा और सबका इंसाफ होगा वहाँ पर। ये दुनिया के जितने भी खुदा बने बैठे हैं, इनको ये जहन में रखना चाहिए कि इन्होंने भी मरना है, कब्र में इन्होंने भी जाना है। अगर ये इस बात को जहन में रखें तो शायद ये चीज़ें ना करें, लेकिन इनके दिलों में पत्थर है, इनके दिलों को कुफल लग चुका है और ये अल्लाह की गिरफ्त में है। ये जुल्म की इंतहा करते जाएंगे, करते जाएं, लेकिन जुल्म एक इंतहा तक होता है, उसके बाद जुल्म मिट जाता है। बस दुआ कीजिए उस मासूम नन्हे फरिश्ते के लिए कि वो हम सबको छोड़कर चला गया। अपने बाप के लिए उसने अपनी जान पेश कर दी और ये शहीद हुआ है बच्चा, और ये जन्नती है। अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए इस नन्हे फरिश्ते को। और अल्लाह ताला तमाम लोगों के, हम सब के जो है बच्चों को महफूज रखे इन ज़ालिमों की निगाहों से, और अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को अंधा कर दे, इनको अपाहज कर दे, इन ज़ालिमों को जिन्होंने ये जुल्म किया है और किस तरीके से जो है ये हमें ही गायब करते हैं। हक़ की बात की जाए तो हमें ही गायब करते हैं। ये इनकी गैरत है और यही इनकी दलेरी है। अफसोस, सद अफसोस, बहैसियत कौम हम शर्मिंदा हैं। बाबा कौम, हमें माफ़ कर दीजिए, हम वो कौम नहीं बन सके जिनके लिए आपने ये आज़ाद मुल्क लिया था। हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस काबिल ही नहीं थे, हम वो कौम नहीं बन सके और पस्ती ही हमारा मुकद्दर बन चुका है। अल्लाह हम पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमा दे, या अल्लाह रहम फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
उर्दू TV 22 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। शुक्रिया।